अज़ीज़ बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग 19वां सबक पढ़ेंगे किताब दूर और पास का। ये एक माविन दरसी किताब है, नवी जमात उर्दू बी की। तो आइए हम देखते हैं कि ज़ीरो नॉट आउट जो एक मज़ाहिया तंज़ मिज़ाह का मज़मून है और क्रिकेट के ऊपर इसमें तंज़ किया गया है। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह से क्रिकेट का मजाक उड़ाया गया है। प्रोग्राम के मुताबिक क्रिकेट मैच 10 बजे शुरू होना चाहिए था, मगर एम्पायर का कोड इस्त्री होकर देर से आया। इसीलिए तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक खेल शुरू करने के बजाय 11:30 बजे तक खिलाड़ी मूंगफलियां खाते रहे। 15 मिनट के बाद ये तय पाया कि जो टीम टॉस हारे वही बैटिंग करे। आमतौर पर होता है जो टीम बैटिंग जो जीतती है वो बैटिंग करती है या तय करती है, लेकिन यहाँ ये तय किया कि जो हारेगी वो बैटिंग करेगी। फिर गुलदार, रुपए खंगा, तालियां बजीं, रुमाल लहराए, मिर्ज़ा कसे बंधे बैटिंग करने निकले। हमने दुआ दी, खुदा करे तुम वापस ना आओ। मुसीबत असल में ये थी कि मुखालिफ टीम का लंबा तिरंगा बालर, खुदा झूठ न बुलवाए, पूरे एक फरलांग से टहलता हुआ आता। एक बारगी झटके के साथ रुककर खंगारता, फिर नहायत तेजी से गेंद फेंकता। इसके अलावा हालांकि वो सिर्फ दाएं आंख से देख सकता था, गेंद बाएं हाथ से फेंकता था। मिर्ज़ा का ख्याल था कि उस बेईमान ने ये चकरा देने वाली सूरत इंतज़ामन बना रखी है, लेकिन एक मिर्ज़ा ही नहीं, कोई भी ये अंदाज़ा नहीं कर सकता कि वो गेंद कैसे और कहाँ फेंकेगा। बल्कि उसकी सूरत देखकर कभी कभी तो ये शुबा होता कि अल्लाह जाने फेंकेगा भी या नहीं। मिर्ज़ा के खेलने का अंदाज ये था कि वो बैट को पूरी ताकत के साथ गोफन की तरह घुमाए जा रहे थे। 3 ओवर इसी तरह से खाली हो गए और गेंद को एक दफ़ा भी बैट से हमकिनार यानी बैट से टच नहीं किया। 3 ओवर तक होने का मौका न मिला। मिर्ज़ा के मुस्काने का अंदाज साफ बता रहा था कि रन न बनने की बड़ी वजह बालर की नालायकी से ज़्यादा मिर्ज़ा के पैंतरे थे। वो अपना विकेट हथेली पर लिए फिर रहे थे। वो करते ये थे कि अगर गेंद अपनी तरफ आते देखते तो साफ टल जाते, लेकिन गेंद अगर टेढ़ी हो आती तो उसके पीछे बैट देकर नहायत जोश व खरूश से दौड़ते। कप्तान ने बेहतरा इशारा से मना किया, मगर वो 2 दफ़ा गेंद को बाउंड्री लाइन तक छोड़ने गए। एक ओवर में बालर ने गेंद ऐसी खींच मारी कि मिर्ज़ा के सर से एक आवाज़ मुंह से निकली और टोपी उड़कर विकेट कीपर के कदमों में जा पड़ी। जब एम्पायर ने मिर्ज़ा को टोपी पहनाने की कोशिश की तो वो 1 इंच तंग हो चुकी थी। इसके बावजूद मिर्ज़ा खूब जमकर खेले, ऐसा जमकर खेले कि उनकी टीम के पांव उखड़ गए। पांव उखड़ना एक मुहावरा है, यानी हार जाना। इसकी तफसील ये है कि जैसे ही उसका साथी गेंद पर हिट लगाता, वैसे ही मिर्ज़ा उसे रन बनाने की पुरजोर दावत देते, और जब वो 3/4 पिच तय कर लेता तो उसे डांट डपट कर बल्कि ढकेल कर अपने विकेट की जानिब वापस भेज देते। अक्सर ये हुआ कि गेंद इस गरीब से पहले वहाँ पहुँच गई और वो मुफ्त में रन आउट हो गया। जब मिर्ज़ा ने यक्के बाद दीगरे अपनी टीम के 5 खिलाड़ियों और कप्तान का इसी तरह जुलूस निकाल दिया तो कप्तान ने सख्ती से तंबीह कर दी कि खबरदार अब मिर्ज़ा के अलावा कोई रन न बनाए। लेकिन मिर्ज़ा ने आखिरी वक्त तक एक भी रन बनाकर नहीं दिया। इसके बावजूद उसका स्कोर अपनी टीम में सबसे अच्छा रहा, इसलिए कि रन तो किसी और ने भी नहीं बनाए, मगर वो सब आउट हो गए। इसके बरक्स यानी इसके अपोजिट मिर्ज़ा ख़ुद को बड़े से फ़ख्र के साथ 0 नॉट आउट बताते थे। नॉट आउट ये बड़ी बात है। तो ये था ये सबक क्रिकेट के ऊपर। तो आइए हम इसके सवालात देखते हैं कि इसके अंदर क्या सवालात और जवाबात हैं, और उसके मुताबिक हम इसे लेसन को मुकम्मल करेंगे। देखिए, पहला सवाल इसके अंदर है कि बैटिंग करने के लिए क्या शर्त रखी गई।
जवाब, बैटिंग करने के लिए शर्त रखी गई कि जो टीम हारेगी वही बैटिंग करेगी। ये शर्त रखी गई, जो टीम हारेगी वही बैटिंग करेगी। सवाल नंबर 2, मुखालिफ टीम का बॉलर किस तरह गेंद फेंकता था? जवाब, मुखातिब टीम का बॉलर एक फर्लांग से टहलता हुआ आता और अचानक झटके के साथ रुककर खंगारता, फिर नहायत तेजी से गेंद फेंकता था। सवाल नंबर 3, मिर्ज़ा नहायत जोश व खरोश से कब दौड़ते थे? गेंद को टेढ़ा आता देख के मिर्ज़ा उसके पीछे नहायत जोश व खरोश से दौड़ते थे। सवाल नंबर 4, कप्तान ने ये तंबीह क्यों की कि मिर्ज़ा के अलावा कोई रन न बनाए? जब मिर्ज़ा ने एक के बाद दिगरे अपनी टीम के 5 खिलाड़ियों और कप्तान का इसी तरह जुलूस निकाल दिया तो कप्तान ने सख्ती से तंबीह कर दी कि अब मिर्ज़ा के अलावा कोई रन न बनाए। सवाल नंबर 5, मिर्ज़ा का स्कोर अपनी टीम में सबसे अच्छा क्यों रहा? मिर्ज़ा ने आखिरी वक्त तक एक भी रन नहीं बनाया, इसके बावजूद उसका स्कोर अपनी टीम में सबसे अच्छा इसलिए रहा कि रन तो किसी और ने भी नहीं बनाए, मगर वो सब आउट हो गए और मिर्ज़ा ना रन बनाकर नॉट आउट थे। अब आइए खाली जगह देखिए, नीचे दिए हुए खाली जगहों को भरिए। 15 मिनट के बाद ये तय पाया कि जो टीम टॉस हारे वही बैटिंग करे। उसकी सूरत देखकर कभी कभी तो ये शुबा होता कि अल्लाह जाने गेंद फेंकेगा भी या नहीं, तो खाली जगह होगा अल्लाह जाने। सवाल नंबर 3, वो अपना विकेट हथेली पे लिए फिर रहे थे। नंबर 4, जब एम्पायर ने मिर्ज़ा को टोपी पहनाने की कोशिश की तो वो 1 इंच तंग हो चुकी थी। नंबर 5, लेकिन मिर्ज़ा ने आखिरी विकेट तक एक भी रन बनाकर नहीं दिया। तो ये थे खाली जगह। अब देखिए जुमले बनाना, मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। जान हथेली पे लिए फिरना, शिकारी जान हथेली पे लिए जंगल में शिकार करते थे। ये देखिए, टल जाना, वारदात के मुकाम से टल जाना अपने आप को बचाने का बेहतरीन जरिया है। पाँव उखड़ जाना, हिंदुस्तान फौज की बहादुरी देखकर अंग्रेज़ों के पाँव उखड़ गए। जुलूस निकालना, अहमद अली के साथ झगड़े की बुनियाद पर उसका जुलूस निकाल दिया। अब आया इस जुमले में जवाब दीजिए और खाली जगह में लिखिए। मैच देर से क्यों शुरू हुआ? मैच देर से इसलिए शुरू हुआ क्योंकि एम्पायर का कोट इस्त्री होकर देर से आया। मिर्ज़ा का टोपी 1 इंच तंग क्यों हो गई? जब एम्पायर ने मिर्ज़ा को टोपी पहनाने की कोशिश की तो वो 1 इंच तंग हो गई। मिर्ज़ा का बैट को किस तरह घुमा रहे थे? मिर्ज़ा बैट को किस तरह घुमा रहे थे? मिर्ज़ा बैट को पूरी ताकत के साथ गोपन की तरह घुमा रहे थे। अब आया मतजाद अल्फाज देखिए। जीत हार, मुखालिफ हामी, सख्ती नरमी, देर जल्दी, टेढ़ा सीधा, गरीब और अमीर। यह है कि नीचे दी हुई तस्वीर के बारे में 2-2 जुमले लिखिए। सच नंबर, ये बैट की तस्वीर है। सचिन ने अपने बैट का कमाल दिखाकर मैच का पासा पलट दिया। मौजूदा दौर के बच्चे बैट बॉल खेलना पसंद करते हैं। ये था, ये बॉल है। बच्चे गेंद से खेलते खेलते आपस में झगड़ने लगे। मैंने अपनी गेंद से राजू को कैच आउट कर दिया। विकेट, आईपीएल में सीन सच विकेट आउट हो गया। नंबर 2, मोहन ने राजू को विकेट आउट कर दिया। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को उनके सही खानों में लिखिए। सही खानों में देखिए, सिफत और फेल। इनमें कौन सा सिफत है, एडजेक्टिव है, और कौन सा फेल है? देखिए, सिफत में है जरखेज़, गुलदान, बेईमान, नालायक, पुरफिजा, झूठ, साफ, लंबा, खुश्क। सिफत माने एडजेक्टिव, यानी किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई या खूबी या खामी को बयान करना। फेल कहते हैं काम को जिस लब से किसी काम का होना जाना समझा जाए, जिसे हम वर्ब कहते हैं, उसे फेल कहते हैं। खाना, देखना, छोड़ना, टहलना, अकड़ना, निकलना, दौड़ना, संवारना, फिरना, फेंकना, भरना। तो इस तरह से ये 19वां सबक मुकम्मल हुआ। शुक्रिया।